हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे। मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 तक के नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। और a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6 यानी कि यू ए बी सी ये 4 सेट दे रखे हैं, ठीक है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, और ए बी सी जो है वो इसके उपसमुच्चय हैं 3, ठीक है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। अब हमको ये चीजें ज्ञात करनी है। 4 चीज दे रखी हैं, 4 नहीं है सॉरी 6 हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको ए डैश ज्ञात करना है, ठीक है। ए डैश, अब ध्यान दो यहाँ पे ए डैश क्या होता है, ए का पूरक होता है, ठीक है दोस्तों। ए का पूरक, अब पूरक क्या होता है दोस्तों, पूरक ऐसा सेट होता है जिसमें वे अवयव होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। देखो दूसरे तरीके से समझो, u माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ए का पूरक वह सेट है जिसमें वे अवयव हैं जो u में तो हैं लेकिन a में नहीं हैं, यानी कि a के अवयवों को हमको u में से माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं u हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 9 तक है, ठीक है। उसमें से हमको a को माइनस करना है, तो वही पहले भी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखो a को अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 यानी कि ये आगे वाले 4 माइनस करने, ठीक है। तो ये माइनस हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 6 7 8 और 9 बच गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि u माइनस ए है वो हमारे पास 5 6 7 8 9 आ गया, और u माइनस ए का मतलब होता है a का पूरक, और a के पूरक को हम a डैश से लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा a डैश इज इक्वल टू 5 to 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों सेकंड, बी डैश ज्ञात करना है, तो वही सेम चीज करनी है दोस्तों, बी का पूरक ज्ञात करना है, ठीक है। पहले ए का पूरक ज्ञात किया था, अब हमको बी का पूरक ज्ञात करना है। तो बी का पूरक क्या होगा दोस्तों, u माइनस वी, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमको b माइनस करना है, ये b माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो b के अवयवों को माइनस कर देंगे और बचे हुए अवयवों को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर जो है सम संख्या हमको क्या करनी है, यहाँ से माइनस करनी है। तो सम संख्या माइनस करेंगे तो विषम संख्या बच जाएंगी, यानी कि 1 3 5 7 और 9, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा बी डैश यानी कि बी का पूरक हमारे पास ये आ गया 1 3 5 7 9, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी इसलिए समझा रहे हैं दोस्तों, आज ना टाइम नहीं है, थोड़ा सा कहीं जाना है, ठीक है। देखो दोस्तों ए यूनियन सी का डैश निकालना है, यानी कि पूरे के पूरे ए यूनियन सी का डैश निकालना है, यानी कि पूरे के पूरे ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी तो पता होना चाहिए हमको, तभी तो हम ए यूनियन सी का डैश निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ए यूनियन सी करते हैं, ए ये रहा हमारे पास, सी ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का अब हम यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों के अवयवों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा पहले, ठीक है। 1 2 3 4 आ गया दोस्तों। उसके बाद सी के अवयवों को लिखेंगे 3 4 5 6, तो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो 5 और 6 भी लिख देंगे। जो अभी अब दोनों में डबल आता है ना, उसको यूनियन में सिर्फ और सिर्फ एक एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन सी आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ए यूनियन सी का डैश निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों u माइनस ए यूनियन सी, यानी कि जिस चीज का डैश निकालते हैं ना दोस्तों उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो u हमारे पास ये रहा और ए यूनियन सी हमारे पास ये आ गया। तो u में से अगर हम इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन सी का डैश आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो इस पहले इसके अवयवों को याद करते हैं हम थोड़ा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 से लेके 6 तक की संख्या हमको माइनस करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच जाएंगे 7 8 9, यानी कि हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 7 8
9, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो ए यूनियन सी है उसका डैश हमारे पास आ गया 7, 8, 9, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो ए यूनियन बी का डैश, सेम चीज करनी है दोस्तों, पहले सी के साथ ए का यूनियन किया था, अब हमको करना है बी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमको ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है, यानी पूरक ज्ञात करना है। तो वही ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक एलिमेंट लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। उसके बाद बी के साथ यूनियन करेंगे तो 2 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद 6 और 8 बच गए, ठीक है। तो 6 और 8 भी आ जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये हमारा ए यूनियन बी आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी का पूरक या डैश, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ए यूनियन सॉरी यू माइनस ए यूनियन बी, इसका डैश जिसका डैश निकालते हैं ना उसको यू में से माइनस कर देते हैं। ये आप लोग काफी बार आपने मतलब सीख गए इतना तो आप, ठीक है। जिसका डैश निकालते हैं उसको यू में से माइनस कर दो। तो सबसे यहाँ पे ए यूनियन बी हमारा ये आ गया 1, 2, 3, 4, 6, 8, इसको यू में से माइनस कर देंगे इस वाले में से। तो 1, 2, 3, 4 ये माइनस हो जाएंगे और 6 और 8 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 5, 7, 9, ठीक है दोस्तों। 5, 7, 9 थोड़ा आराम आराम से आपको ये करना है, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब कोई एलिमेंट है जो अभी है वो छूटे वूटे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों ए डैश का डैश निकालना है हमको, ठीक है। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, ए डैश का डैश निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे तो ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यू माइनस ए। तो यहाँ पे हम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डैश की जगह पे कि यू माइनस ए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका डैश निकाल देंगे। अंदर वाले ए डैश की जगह हमने यू माइनस ए लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और ऊपर वाले डैश उसके पूरे के ऊपर हमने एक और डैश लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब अगर हमको इसका डैश निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, यू माइनस ए, ठीक है दोस्तों। जिसका डैश निकालते हैं उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो इस बाहर वाले को छोड़ो पहले आप, ठीक है। अंदर वाले का डैश निकालेंगे तो ए का डैश निकालेंगे तो यू माइनस ए हो गया, ये ऊपर वाला डैश सेम आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हमको इस पूरे का डैश निकालना है तो इस पूरे को ही हम यू में से माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यू में से इस पूरे को माइनस करेंगे। अब देखो दोस्तों अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू माइनस यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ए, तो यू से यू कैंसिल आउट हो गया दोस्तों और ए बच गया, यानी कि ए डैश का डैश हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी डैश का डैश निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बी माइनस सी का डैश दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बी माइनस सी का डैश करेंगे दोस्तों तो देखो कैसे आएगा। यहाँ देखो दोस्तों सबसे पहले हमको बी माइनस सी निकालना होगा, तभी तो बी माइनस सी का डैश आएगा, ठीक है दोस्तों। तो बी माइनस सी के डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं यू माइनस बी माइनस सी, यानी कि यू में से अगर हम बी माइनस सी को माइनस कर देंगे ना दोस्तों तो हमारे पास बी माइनस सी का डैश आ जाएगा या पूरक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यू हमारा ये रहा 9 तक, ठीक है। बी माइनस सी निकालना है हमको, तो सबसे पहले तो हम देखो यू लिख लेते हैं 1, 2, 9, ठीक है दोस्तों। ये जगह की वजह से लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वरना आपको स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। नीचे देखो जगह नहीं है। अब देखो 1, 2, 9 हो गया हमारा यू माइनस, अब हमको बी माइनस सी निकालना है। बी माइनस सी का मतलब होता है दोस्तों कि बी के एलिमेंटों को रखेंगे और सी के को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा बी रहा, इसमें से हमको सी को माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर सी को माइनस करेंगे तो देखो 3 माइनस हुआ क्या, इसमें से हो गया, है ही नहीं तो माइनस क्या होगा। उसके बाद 4 है तो 4 को भी माइनस कर देंगे, 5 नहीं है तो छोड़ो 5 को, 6 है तो 6 को भी माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हम बी में से सी को माइनस करेंगे दोस्तों तो 2 और 8 बच गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 और 8, यानी कि आप लोग माइनस करना सीख गए होंगे दोस्तों, ठीक है। जिसमें से माइनस करते हैं ना दोस्तों, जैसे बी में से माइनस करना है तो बी के एलिमेंट तो हमको यहाँ पे रखने हैं, सी के नहीं रखने, ठीक है। तो बी के तो रख लिए हमने सबके सब, अगर हम बी के सबके सबों को रखेंगे यानी कि
2 4 6 8 सबको हमने अगर रख लिए बी के और सी के नहीं रखने तो 4 और जो 6 है ना दोस्तों वो हट जाएंगे इसमें से, क्योंकि हमको सी के नहीं रखने बी के रखने हैं। तो बी के तो 2 और 8 बच गए, सी के 4 और 6 हटा दिए हमने, ठीक है। तो बी माइनस सी आ गया दोस्तों 2,8। तो अगर हम बी माइनस सी का डैश निकालेंगे तो उसको यू में से माइनस करना होगा। तो अब हम देखो 1 to 9 में से 2 और 8 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। 8 तो माइनस हो गया और इधर 2 माइनस हो गया, यानी कि बी माइनस सी का जो डैश है दोस्तों 1 3 4 5 6 7 और 9 आ गया, ठीक है।